हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 1 सेट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और सॉल्व किया इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। चैप्टर 1 सेट्स की कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with the definition of ordered pair. So what is an ordered pair? An ordered pair is a pair of elements or objects in a given fixed order, right? तो ordered pair क्या होता है? जब भी हम कोई elements को या objects को pair में लिखते हैं और उनका order fix कर देते हैं, तो ऐसे किसी pair को हम ordered pair कहते हैं. Okay? For example, A and B are any two sets and A belongs to A and B belongs to B, be any element, then AB is an ordered pair. अब A और B हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, स्मॉल a कैपिटल A का एलिमेंट है और स्मॉल b कैपिटल B का एलिमेंट है। तो अगर हमें इन दोनों एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर A, B। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A का एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट जो है ये सेट B का एलिमेंट है। ओके, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हम एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। A B एक ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन अगर हम B A लिखते हैं तो वो एक अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा। ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही यही है कि हमने पेयर लेना है, कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं या ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन उनका ऑर्डर फिक्स रहेगा। जो एलिमेंट आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आगे वाले को पीछे लिखेंगे या पीछे वाले को आगे लिखेंगे, तो वो एक नया एलिमेंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। Two ordered pairs A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. कोई भी दो ordered pairs हैं हमारे पास A1 B1 and A2 B2, तो कोई भी दो ordered pair equal कब होंगे? अगर फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट वो भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट A1 इक्वल होना चाहिए A2 के एंड जो सेकेंड एलिमेंट है B1 इक्वल होना चाहिए रिस्पेक्टिव सेकेंड एलिमेंट B2 के। ओके, सो दैट इज A1 B1 इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड B1 इज इक्वल्स टू B2। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए और दोनों के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Let A and B be any two sets, then the set of all ordered pairs A B such that A belongs to set A and B belongs to set B is called Cartesian product of A and B and is denoted as A cross B. तो A और B कोई भी दो सेट्स हैं और हमने इन दोनों सेट्स के रिस्पेक्टिव सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को सेट की फॉर्म में लिखना है। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं सेट A और B के, उन सभी को हमने सेट की फॉर्म में लिख देना है। किस तरह का सेट होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कैपिटल A का एलिमेंट होना चाहिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनेंगे, आगे वाले एलिमेंट सेट A के होंगे, पीछे वाले एलिमेंट सेट B के होंगे। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सब का जो सेट है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। और डिनोट कैसे करते हैं इसे? A क्रॉस B लिखते हैं। ओके, सो लिखने में कैसे आएगा? A क्रॉस B। ओके, सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB such that A belongs to set A and B belongs to set B। तो A क्रॉस B कैसा सेट होगा?
इस सेट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो ये किस तरह का सेट होगा? इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें क्या होगा? आगे वाला एलिमेंट सेट बी का होगा और पीछे वाला एलिमेंट सेट ए का होगा। तो ये क्या बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। इसे कैसे लिखेंगे? बी क्रॉस ए। ओके, सो आगे वाले एलिमेंट आगे वाले सेट के होंगे, पीछे वाले एलिमेंट पीछे वाले सेट के होंगे। तो सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो होगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Next is some important points to note down. If A is empty set or B is empty set, then A cross B is equals to 5. ओके, अगर A या B दोनों में से कोई भी एक सेट जो है वो 5 है, एम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट में मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एलिमेंट्स होंगे सेकंड सेट में। तो दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज इफ either of the sets A or B is infinite, then A cross B is also infinite. अगर A या B दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। ओके, नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अब हमारे पास तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। Let A, B and C are any sets, then the set of all ordered triplets A, B, C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C is called Cartesian product of A, B and C and is denoted as A cross B cross C. अब A, B, C हमारे पास कोई तीन सेट्स हैं तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनेंगे, ओके, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होंगे। अगर तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रिपलेट्स आएंगे। तो ये किस तरह के ट्रिपलेट्स होंगे? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, थर्ड एलिमेंट सेट सी का होगा। तो इसे कहेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, बी एंड सी। डिनोट कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, सो सबसे पहले सेट ए है तो पहला एलिमेंट ट्रिपलेट का ए सेट से होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से होगा, थर्ड एलिमेंट सेट सी से होगा, राइट। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट्स ए बी सी such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C. Okay, and one more, also A cross B cross C is equals to A cross B cross C. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर हमने कोई भी तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम कोई भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे बी क्रॉस सी हमने पहले फाइंड आउट किया, फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, या फिर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले फाइंड करेंगे, फिर जो भी सेट आएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सी के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1. First question is, if x upon 3 plus 1, comma, y minus 2 upon 3 is equals to 5 upon 3, comma, 1 by 3, find the values of x and y. अब यहाँ पे हमें कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल गिवन है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो
let us start with the solution. We know that ordered pairs A1 P1 is equals to A2 B2 if and only if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2. कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल हों. आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के इक्वल होना चाहिए और पीछे वाले दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल होना चाहिए 5 अपॉन 3 के एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन 3 के. तो यहाँ से x अपॉन 3 is equals to 5 upon 3 minus 1 and y is equals to 1 upon 3 plus 2 upon 3. Okay. Now x upon 3 is equals to 2 upon 3 और यहाँ से y is equals to 3 upon 3 is equal to 1. यहाँ से x is equals to 2 and y is equals to 1. These are the required values of x and y. Okay. So now question number 2 is, if set A has 3 elements and set B is 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. Set A में हमारे पास 3 elements हैं, set B given है हमारे पास. We are to find the number of elements in Cartesian product of A and B. Now we know that number of elements in A cross B is equals to number of elements in A into number of elements in B. A cross B में कितने elements होंगे? A set के elements number of elements को multiply कर देंगे number of elements in set B. अब हमारे पास question में given है A has 3 elements. So number of elements in A is 3. और B सेट हमें गिवन है 3, 4, 5. तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं? अगेन 3. सो 3 into 3 is 9. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B is 9. Right? Now question number 3 is, if G is the set 7, 8 and H is the set 5, 4, 2, find G cross H and H cross G. अब G और H हमें कोई दो सेट्स गिवन है, हमने फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड G क्रॉस H. G क्रॉस H में ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के होंगे? आगे वाला एलिमेंट G का होगा, पीछे वाला एलिमेंट सेट H का होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ G 7. 7 के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे H के सारे एलिमेंट्स के साथ. सो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 7, 5, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 7, 4, देन थर्ड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 7 एंड 2. अब हम 8 के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे H के सारे एलिमेंट्स के साथ. सो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसका 8 एंड 5, नेक्स्ट इज 8 एंड 4 एंड 8 एंड 2. सो दिस इज G क्रॉस H. G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे H के सारे एलिमेंट्स के साथ. सो वन बाय वन हम G के एलिमेंट कंसिडर करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर H के सारे एलिमेंट्स के साथ. देन सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे और सेकेंड सेट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे H के सारे एलिमेंट्स के साथ. आगे वाले एलिमेंट्स सेट G के होंगे, पीछे वाले एलिमेंट सेट H के होंगे. सो दिस इज G क्रॉस H. सिमिलरली we can find H क्रॉस G. अब H क्रॉस G में आगे वाले एलिमेंट्स H के होंगे और पीछे वाले एलिमेंट सेट G के होंगे. तो हम H का एलिमेंट सबसे पहले कंसिडर करेंगे 5. 5 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे G के सारे एलिमेंट के साथ. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5, 7, देन 5 एंड 8. अब नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पहले 7 के साथ, देन 4 एंड 8. सिमिलरली 2 के ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 2, 7, 2 एंड 8. सो दिस इज H क्रॉस G. राइट? Question number 4 is, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly.
अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे ठीक करके भी लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज set P is given M and N, set Q is N M, then P cross Q is set M N N M। तो यहाँ पे P सेट के एलिमेंट्स गिवन है M and N, सिमिलरली Q सेट के एलिमेंट्स गिवन है N and M। तो हमें P क्रॉस Q फाइंड आउट करना है और यहाँ पे गिवन है दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर Mn and Nm है। तो चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो लेट अस फाइंड P क्रॉस Q। तो अगर हम P क्रॉस Q फाइंड आउट करते हैं तो P क्रॉस Q में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट P का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट Q का होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा M का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे N के साथ, देन M का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे अगेन M के साथ, फिर N का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे N के साथ, देन N का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा M के साथ। सो P क्रॉस Q इज ऑर्डर्ड पेयर Mn, MM, NN एंड NM। और हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, Mn एंड NM ओनली। तो यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मिसिंग है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो जब हम इसे करेक्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, if P is the set Mn and Q is the set Nm, then P cross Q is the set of ordered pair Mn, MM, NN and NM. Okay, so this is the correct statement. Second statement is if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to set A and Y belongs to set B। A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा और इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे XY टाइप के such that X belongs to set A and Y belongs to set B। So this is a true statement। अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा और इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे और ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के होंगे, पहले वाला एलिमेंट सेट A का होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट B का होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज इफ A इज द सेट 1 2, B इज द सेट 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे A और B दो सेट्स गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 के साथ। ओके, नाउ इफ B इज एनी सेट, तो B का इंटरसेक्शन अगर हम एम्प्टी सेट 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। किसी भी सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5। तो यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू A क्रॉस 5। ओके, तो अगर हम किसी भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट 5 के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं, A इज द सेट 1 2, B इज द सेट 3 4, देन we are to find the Cartesian product of A and B intersection 5. We know that intersection of any set with empty set is always an empty set. तो B intersection 5 के इक्वल होगा, तो A क्रॉस B intersection 5 is equals to A क्रॉस 5। और empty set का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसी भी सेट के साथ तो रिजल्ट हमेशा empty set ही होगा। So this statement is true. Next question number 5 is if A is the set -1 1, find A cross A। अब हमें सेट A गिवन है, सेट A में दो एलिमेंट्स है -1 and 1, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करना है A का A के साथ। ओके, सो वी आर टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तीनों सेट कौन से हैं इसमें, A क्रॉस A। ओके, सो A की कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ फाइंड करनी है हमने 3 बार। सो हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है A क्रॉस B क्रॉस C,
then we can find the Cartesian product of any two sets first, फिर उसके बाद उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर देंगे रिमेनिंग सेट के साथ। ओके, सो यहाँ पे हमने फाइंड करना है A क्रॉस A। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A क्रॉस A फाइंड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद A क्रॉस A की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अगेन A के साथ, राइट। नाउ A क्रॉस A is the set of all ordered pairs such that first element भी A का होगा, second element भी set A का होगा। So -1 का ordered pair पहले -1 के साथ बनेगा, फिर -1 का ordered pair 1 के साथ बनेगा। अब सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे, 1 का ऑर्डर्ड पेयर -1 के साथ बनेगा, फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बनेगा। सो दिस इज A क्रॉस A। नाउ वी आर टू फाइंड आउट A क्रॉस A। ओके, सो A क्रॉस A के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिए हैं। सेट A के एलिमेंट्स है हमारे पास -1 एंड 1। ओके, सो अब हमने A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ फाइंड करना है। तो आगे वाला एलिमेंट A का होगा और पीछे वाला एलिमेंट A क्रॉस A का होगा। ओके, सो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे ट्रिपलेट की फॉर्म में। सो फर्स्ट एलिमेंट -1, देन पीछे वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर -1 एंड -1। ओके, देन नेक्स्ट इज -1, देन -1 1 के साथ, फिर -1 का ट्रिपलेट बनेगा 1 और -1 के साथ, देन -1 का ट्रिपलेट बनेगा 1 एंड 1 के साथ। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 1 कंसिडर करेंगे और उसका ट्रिपलेट बनाएंगे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ। सो फर्स्ट ट्रिपलेट बनेगा 1 -1 -1, देन 1 -1 1 1 1 -1 and 1 1 1. So this is A क्रॉस A क्रॉस A. Okay? So एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे सेट A गिवन है -1 and 1. We are to find कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A क्रॉस A. तो A का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने 3 बार कैलकुलेट करना है। अगर हमें कोई भी 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो कोई भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम थर्ड सेट के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने A क्रॉस A फाइंड आउट किया है। A क्रॉस A के लिए A के एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा -1 का -1 के साथ, देन -1 का 1 के साथ, देन 1 एंड -1 1 एंड 1। अब उसके बाद A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं तो आगे हम A सेट के एलिमेंट्स रखेंगे और पीछे एलिमेंट आ जाएंगे A क्रॉस A के। सो -1 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, -1 -1, देन -1 -1 एंड 1, देन -1 1 एंड -1 -1 1 1। ओके, फिर 1 का ट्रिपलेट बनाएंगे सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर के साथ। तो ये बन जाएगा 1 -1 -1, देन 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with remaining exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.